पर्यावरण दिवस लिखवा दिया था। अब अपन देखते हैं कि पर्यावरण ये दिवस बनाया था इंक डालना है उसमें। पर्यावरण मेरे से नहीं होता ऐसे। पर्यावरण प्रदूषण कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून। कब बनाया जाता है? 5 जून अंतर्राष्ट्रीय। अगर मैं कह दूं राष्ट्रीय 2 दिसंबर। ठीक है। अब ये जो 5 जून को बनाया जाता है, इसका निर्णय कब लिया गया था आपको बताओ तो? स्टॉकहोम सम्मेलन सुना नाम किसी ने? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन। इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। उन्होंने ये, इससे पहले तो अपन सब यही सोचते थे पृथ्वी हमारा देश भारत है, हम भारत को स्वच्छ बनाते हैं, चीन वाले देखते हैं चीन को स्वच्छ, अमेरिका अमेरिका को। लेकिन इसके बाद सबने सोचा कि पृथ्वी हमारा सबका घर है। जैसे अगर हम कहें कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या ओजोन में छिद्र कहां हो रहा है? वहां हो रहा है, तो क्या वो वहीं के को प्रदूषित करेगा या हमारे तक भी लक्षण पहुंचेंगे? तो अपन ने पूछा कि ये सारा अपना है। ठीक है। तो इन्होंने इस समय कहा कि हम एक तारीख निश्चित करते हैं। कौन सी तारीख निश्चित की थी? इस दिन हम पर्यावरण दिवस बनाएंगे। पर्यावरण संरक्षण दिवस बोल दो या पर्यावरण दिवस बोल दो, किस? अंतरराष्ट्रीय। और राष्ट्रीय हमारे जो भारतीय है वो कब बनाते हैं? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस भी बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वे पदार्थ या वे जैविक जैविक दोनों आ जाएंगे इसमें। वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। प्रदूषक और प्रदूषण दोनों अलग अलग है। ठीक है। प्रदूषक तो क्या होते हैं? जो फैलाते हैं। और ये खराब हुआ, लिख सकता हूं प्रदूषक क्या फैलाता है? प्रदूषण। इसमें परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार होते तो बहुत है, लेकिन अपने नॉलेज में 6 है तो अपन 6 पढ़ते हैं। जैसे कि आपके हिसाब से क्या क्या हो सकते हैं? वे कारक जो प्रदूषण फैलाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे प्रदूषण फैलाने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, और CFC, और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, है ना? क्या नाम आपका? भागीरथ। आज नया कौन आया भाई? कल भी था भागीरथ। हाँ, क्या नाम भाई? गौरतम। जैसे कि मैं कहूं कि पहला जैव निम्नीकृत प्रदूषक या जैव निम्नीकृत पदार्थ, है ना? अब पदार्थ बोलूंगा मैं, यानी ये प्रदूषण फैला रहे तो क्या हो जाएंगे? प्रदूषक। पहला बोलता हूं कि जैव निम्नीकृत। क्या बोल रहा हूं मैं? जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या होते हैं? जैव निम्नीकृत पदार्थ वे पदार्थ जिनका अपघटन जीवों द्वारा आसानी से हो सकता है या जीवों द्वारा वो आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं। जैसे रसोई घर का कचरा क्या नष्ट कर सकते हैं जीव? जैसे मैं कहूं पुराने कपड़े जो हम फेंक देते हैं मान लो, या अधिकतर सिटियों में, गांव में तो जो बिस्तर कपड़े होते हैं उनके बिस्तर बना लेते हैं, गोदड़ा, है नहीं? लेकिन सिटी वाले क्या करते हैं? या तो नेकी की दीवार डालेंगे बस स्टैंड पे। अब नेकी की दीवार भी इतनी भर गई कि वहां जगह नहीं, तो क्या करेंगे? हाईवे के आसपास में या कहीं फेंकते हैं। इनको क्या करते हैं? अपघटक खाते हैं, यानी इनका क्या कर सकते हैं? अपघटन, जैव निम्नीकरण। ठीक है। जैसे अपन साबुन लिखें तो साबुन किसमें आएगी? इसमें। लेकिन अपमार्जक यानी जो अपनी सरफ आती है वो उसमें अजैव निम्नीकरण में आ जाएगी। इसका उल्टा, जिसका यानी पहला तो क्या है? जिसका अपघटन कर सके या जिसको नष्ट कर सके, तो वो तो क्या कहला रहा है? अब इसकी परिभाषा होगी कि वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा आसानी से अपघटन किया जा सकता है। ठीक है। यानी फैला तो क्या रहे? क्या फैलाएंगे? प्रदूषण। ठीक है। लेकिन इनका अपघटन किया जा सकता है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दूसरा क्या है? जैव निम्नीकृत पदार्थ। ठीक है। वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा आसानी से अपघटन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकृत। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, रबड़,
ये अभी जो मैंने बताया डिटर्जेंट, क्या तो जिसका होता है वो इसमें आ जाएगा, जिसका नहीं होता इसमें आ जाएगा। जैसे कांच बताया था मैंने, कांच का नहीं होता अपघटन। दूसरा, कांच को पिघला के बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, जिसको पिघला के अपन वापस दूसरे सांचे में डाल सकते हैं। एक ऐसी आती है कड़क, जिसको अपन जैसे आपके कभी प्लास्टिक वाला या वो आता है लेने, ये बेकेलाइट के बने होते हैं, है ना, इनको पिघला के बना दिए। जैसे आप प्लास्टिक वाले को बेच रहे हो, ये ऊपर वाला खांचा वो ले लेगा, बटन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? इनको पिघला के वापस वो ये कहेगा कि अरे ले जा तू घर से निकाल, तो वो कहेगा मैं कर्म फोड़ को उठा के रख लो। आप प्लास्टिक बेचते हो तो वो कट्टे में डाले हुए उसको वापस खाली करके छांटेगा, जो उसके काम की है वो लेगा, जो काम की नहीं है उसे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आधी प्लास्टिक होती है, आधा जैसे मान लो कुछ और होता है तो वो उसे काट के लेता है। जो काम नहीं आएगा उसको अलग, और जो काम आएगा उसको लेगा, ठीक है। तो जो नहीं काम आ रहा वो किस में जाते हैं? एनिमनीकृत में। यानी इसको जीव आसानी से, इसमें आप आसानी से बना सकते हो रबड़, प्लास्टिक, ठीक है। इसके अलावा कांच, और एक स्पेशल होता है कि साबुन तो किसमें बताया मैंने, लेकिन सर्फ जो आती है यानी हमारा अपमार्जक, वो किसमें आता है? एक पारा होता है वो भी इसमें आता है, जानते हो, मरकरी, वो इसमें आता है, ठीक है। फिर तीसरा आता है अपने गुणात्मक, चौथा है मात्रात्मक, पांचवा है प्राथमिक, और छठा है द्वितीयक, ठीक है। ये सारे इनके आगे लग जाएंगे, ठीक है। एक बार परिभाषा बता दूं आपको, फिर मैं लिखवाता हूं, ठीक है। ये दो तो आगे। गुणात्मक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा यानी छोटी सी मात्रा भी क्या कर सकती है? पर्यावरण प्रदूषण फैलाती है, जैसे विभिन्न प्रकार के रसायन, ठीक है। जैसे अपन कहें कि दही में एक नींबू की दूध में एक नींबू की बूंद डाल दी, फट जाएगा। जैसे टमाटर का बीज या टमाटर के हाथ, घर पे अपने मम्मी या बहन जो रसोई का काम करती है वो हाथों को अच्छी तरह से धो के, जैसे सब्जी भी काटी तो उसके बाद हाथ धो के ही दूध को काम में लेंगे, ठीक है। जैसे मिर्ची होती है, ये भी दूध को दही में बदल सकती है। मिर्ची में भी लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, है ना। अगर मिर्ची को आप कूट के या साबुत मिर्ची के तोड़ के गर्म दूध में डाल देना, वो जम जाएगा। वैसा तो नहीं जमेगा जैसा दही जैसा, लेकिन वो जम जाएगा, यानी फाटने जैसा। तो जैसे हमारे आती है ये टमाटर, नींबू, और भी ऐसे जो खट्टे पदार्थ जो दही को दूध को खराब कर सकते हैं, उनसे दूर रखते हैं, ठीक है। सूक्ष्म मात्रा ही क्या करेगी? प्रदूषण फैलाएगी। अब मात्रात्मक में क्या है कि इसकी सूक्ष्म मात्रा वातावरण में मौजूद, कल मैंने इसका एग्जांपल बताया था आपको। इसकी सूक्ष्म मात्रा तो क्या है? वातावरण में मौजूद है। CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में मौजूद है, लेकिन ये अभी मौजूद है ना, ये ना तो प्रदूषणकारी है, ना ही प्रदूषण फैलाती है, ना ही हानिकारक है। अगर ये भी नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा क्या? नहीं होगा, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि पादप जब श्वसन लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, छोड़ेंगे क्या? उस समय तो कितनी है? 0.3। लेकिन हमारे मानवीय कारणों के कारण या कुछ अवांछित कारणों के कारण ये बढ़ गया, स्तर बढ़ गया, तो वो किसके कारण आएगा? मात्रात्मक प्रदूषक या मात्रात्मक पदार्थ। इसके कारण क्या है कि जैसे इसकी सूक्ष्म मात्रा तो क्या है? हानिकारक नहीं है, ठीक है। इसकी मात्रा अधिक, जैसे आप सब्जी में मिर्ची डालते हो या नमक डालते हो, ठीक है। मिर्ची जब नॉर्मल है तो आप खा लोगे, और उसी की मैं 5 गुना डाल दूं यानी मात्रा ज्यादा बढ़ा दूं तो जलन होगी, लूज मोशन लग जाएंगे मिर्ची से, ठीक है। और अब आता है हमारा प्राथमिक और द्वितीय का मतलब है कि प्राथमिक में इसमें एक ही पदार्थ है ना, प्रदूषण फैला देगा। क्या करेगा? जो द्वितीय है इसमें दो पदार्थ मिलकर प्रदूषण फैलाएंगे। जैसे कि प्राथमिक में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे मैं लिखूं प्राथमिक में SO2 और CO, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। द्वितीयक में होता है कि इसमें दो पदार्थ मिलके, जैसे आपने पढ़ा होगा धूम्रकोरा, नाम सुना इसका, जैसे धुआं प्लस कोहरा, दो पदार्थ मिल गए ना। जैसे मान लो अपन दिल्ली की तरफ चलते हैं, अधिकतर सर्दियों के मौसम में या अभी भी वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा यार कोहरा है शायद, ठीक है। आपने अधिकतर देखा होगा कि बारिश के मौसम में
जैसे जिस घर को अपन रोज देखते हैं, जैसे बारिश होगी अपने को वो घर अच्छा दिखेगा या जैसे नया टाइप का लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां जो आसपास के प्रदूषक कारक है वो बारिश के साथ नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, जैसे कोरोना के समय में दूर की वस्तुओं के साफ दिखाई देने लग गई, देते थे। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय ना गाड़ियां, ना कोई मानवीय कारक, ना कोई फैक्ट्रियां, तो इस समय क्या था, प्रदूषण कम था, इसी वजह से हमें दूर तक का दिखाई दे रहा था। अभी भी दिल्ली में चले, दिल्ली में मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि प्रदूषण को कम करने के लिए कि गाड़ी के नंबर के लास्ट में सम और विषम इस आधार पर चलाया। जैसे आज सम संख्या चल रही है तो कल सम नहीं चलेगी, विषम संख्या चलेगी। समझ गए? आज मेरे पास जैसे मान लो मेरी गाड़ी के नंबर है 411, ये क्या है, लास्ट का अंक देखेंगे कि पीछे एक आ रहा है तो आज तो चला ले, मान ले। ठीक है, किसी की गाड़ी के पीछे 2 आ रहा है तो वो आज नहीं चला सकता, कल चला सकता, लेकिन ये ज्यादा सक्सेस नहीं होता। ठीक है, ज्यादा सफल नहीं होता, क्योंकि मान लो कि मेरे को आज अर्जेंट है और मेरे पास एक ही गाड़ी है तो क्या करूंगा? ऐसे तो फिर मान लो कि दिल्ली वाले 2-2 गाड़ियां ले लेंगे। जैसे बड़े भाई के पास गाड़ी है आज, मेरे पास, तो दोनों साथ कल दूसरी भी ले जाएंगे। नंबर प्लेट चेंज कर ले, बेटा वो दिल्ली है नहीं? ये समझ गए? अब द्वितीय के 2 एग्जांपल आते हैं। जैसे आपने हमारे मीना माता रोग सुना? मीना माता रोग नहीं सुना? जैसे पानी में पारे की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में मीना माता रोग होता है। ठीक है, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं सुना? सुना? हम सुनाएंगे आपको, है ना। अब इसमें क्या होता है कि 2 घटनाएं हुई है। जो द्वितीयक है इसमें 2 घटनाएं प्रमुख रूप से याद, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके ऊपर 2 घटना हुई है तो वो नाम होते हैं, एक तो थी 1952 लंदन, 1952। इसमें क्या हुआ था कि ये घटना 1952 में सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो, H2SO4 क्या होता है? H2SO4, यानी एक तरीके से क्या बोल सकते हैं अपन इसको, तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अपन ये घटना पढ़ रहे हैं 1952 में। क्या होता है यहाँ पे लंदन में कि धुएं से निकलने वाला सल्फर का ऑक्साइड, क्या धुएं से निकलने वाले सल्फर के ऑक्साइड जब जलवाष्प के साथ मिले तो किस में बदल गए? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल गए, और इसकी बारिश हुई तो वहां बहुत हानि हुई थी, जनहानि। ठीक है, ये तो क्या है, लंदन स्मोक। एक आता है लॉस एंजिल स्मोक, ये हुआ था 1943 में। कब हुआ था? 1952। और ये यहां क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। हाँ, बोलते कि क्या था सूत्र? वेरी गुड, HNO3, ये इसका था। इसमें तो किसके ऑक्साइड थे? इसमें ऑक्साइड थे अपने सल्फर के, जो किसके साथ मिले? जलवाष्प के। और किसकी वर्षा हुई थी? सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा। ठीक है, दूसरे में नाइट्रिक के ऑक्साइड थे। किसके ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड, और जलवाष्प में मिला तो अम्लीय, ये सॉरी नाइट्रिक अम्ल की वर्षा हो गई थी। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं कि शुक्र ग्रह पे अपन जा क्यों नहीं सकते, क्योंकि वहां ये तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल की बरसात होती है, और अपने साथ ही वहां चले जाए तो, है ना। लिखे इन 6 में किसी को दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। श्योर? नागोरी यानी दिक्कत कोई नहीं हो तो बता, मैं वापस बताऊं। श्योर? नयोड़ा भाई, नए वाले कोई दिक्कत है? ओ नयोड़ी जी दिक्कत है क्या? कोई नहीं? श्योर? काल पाचा पूछू ला, देख लियो ने। तो लिखो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जिन्होंने लिख लिया कल वो छोड़ दो, बाकी लिखो। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। सही हो? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था।
डन। अगली लाइन में लिखो राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस कब बनाएंगे? 2 दिसंबर को बनाया जाता है। इसी के ऊपर या कहीं साइड में लिख लेना 2 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। चला। अब लिखो अगली लाइन, ये दो तो हो गए अपने तारीखों वाले। अब लाइन चेंज करके लिखो वे या प्रदूषक एडिंग डाल लो। प्रदूषक छोटा सा लिख लो और बराबर करके लिखो प्रदूषक। अब इसमें लिखो वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं क्या कहलाएंगे? प्रदूषक। वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। ओके कुछ इस्माइल है? अब लिखो प्रदूषक के प्रकार। प्रदूषक के प्रकार आपा को लिखा बिना लिख लियो। प्रदूषक के प्रकार पहला लिखो जैव निम्नीकृत प्रदूषक। साइड देना प्लीज, फोन आ रहा है हमारे, है ना? इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, किधर से नहीं। जैव निम्नीकृत प्रदूषक, ठीक है। वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा आसानी से अपघटन या नष्ट किया जा सके। वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा आसानी से अपघटन किया जा सके क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लिया सबने परिभाषा? एग्जाम्पल लिखो जैसे रसोई घर का कचरा, जैसे रसोई घर का कचरा, पुराने कपड़े, पुराने कपड़े, पुराने कपड़े, पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, साबुन ईटीसी यानी आदि, साबुन आदि। ध्यान रखना साबुन इसमें आएगा, है ना, और सर्फ इसमें, अपमार्जक इसमें। लिख लिया साबुन आदि। अब दूसरा लिखो जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक। जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक, जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक। लिखाओ वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता। वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता। क्या कहलाएंगे? जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे अपमार्जक, डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक या डिटर्जेंट, ठीक है। अपमार्जक रबर, प्लास्टिक और पारा। पारा और अपमार्जक दोनों इंपोर्टेंट से लगा है। अपमार्जक रबर, प्लास्टिक और पारा, ईटीसी, ईटीसी। प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये दोनों एक ही होते हैं, ब्रैकेट में रखें। हाँ ब्रैकेट बना दें यहाँ पे वो। अपमार्जक रबर, प्लास्टिक, पारा।
ईटीसी। ठीक है, तीसरा लिखो गुणात्मक, इसमें लिखना है इनमें या इनकी सूक्ष्म मात्रा, हाँ गुणात्मक पदार्थ या गुणात्मक प्रदूषक पदार्थ। ठीक है, इनकी सूक्ष्म मात्रा ही, इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है, गुणात्मक प्रदूषण कहलाते हैं। पूरी परिभाषा लिखनी चाहो तो कि वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा, तो मैंने डायरेक्ट लिखाया जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है, क्या कहलाएंगे? गुणात्मक प्रदूषक कहलाएंगे। जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है, क्या कहलाएंगे? गुणात्मक प्रदूषक कहलाएंगे। प्रदूषक तो क्या होते हैं? जो फैलाते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के रसायन, जैसे विभिन्न प्रकार के रसायन, जैसे विभिन्न प्रकार के रसायन। हो गया? अब लिखो मात्रात्मक प्रदूषक, मात्रात्मक प्रदूषक, मात्रात्मक प्रदूषक। ठीक है, वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा, वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा, वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा पर्यावरण में मौजूद होती है, पर्यावरण में मौजूद होती है, पर्यावरण में मौजूद होती है, परंतु इनकी मात्रा बढ़ने पर, परंतु इनकी मात्रा बढ़ने पर ये प्रदूषण फैलाते हैं, परंतु इनकी मात्रा बढ़ने पर ये प्रदूषण फैलाते हैं, परंतु इनकी मात्रा बढ़ने पर ये प्रदूषण फैलाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मात्रात्मक प्रदूषक। ठीक है, अब एग्जाम्पल में लिखो जैसे, जैसे CO2, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में मात्रा कितनी है? 0.03%। तो लिखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में मात्रा, ये यहां लिखा हुआ देखो 0.03% है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, जो न तो हानिकारक होती है, न ही प्रदूषणकारी होती है। यानी ये ना तो अपने को हानि देती है, ना ही प्रदूषण फैलाती है। 0.03% होती है, जो ना तो हानिकारक होती है, ना ही प्रदूषणकारी होती है, परंतु इनकी मात्रा बढ़ने पर, परंतु इनकी मात्रा बढ़ने पर ये क्या करेंगे? प्रदूषण फैलाएंगे। जैसे अपन कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, इसकी मात्रा बढ़ने से भी तो बन रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन दो का मुख्य रोल होता है, बाकी जलवाष्प और ये तो कम है ना? क्या ये तो होनी चाहिए, ये नहीं है तो वैसे अपने कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे मान लो ये क्या लेते हैं पादप, अपने को अपन ने पढ़ी थी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। अपन आते हैं जैसे तृतीय उपभोक्ता भी मान लो, प्राथमिक भी मान लो, जैसे अपन उत्पादक पे भी निर्भर रहते हैं। अगर जब उत्पादक ही नहीं बनेंगे तो अपन जीवित रहेंगे क्या? जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि हर खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक लिखा था मैंने, चाहे अपन ने लास्ट वाले कौन सी पढ़ी थी? मृतोपजीवी, उसमें प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता नहीं थे, तृतीयक भी नहीं था। ठीक है, उत्पादक और अपघटक था। लेकिन जब उत्पादक ही नहीं होगा तो बाकी का क्या जीवन? उत्पादक खाना किससे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। ठीक है, लिख लिया? ग्रीन हाउस प्रभाव। ना ही प्रदूषणकारी होते हैं, परंतु इनकी मात्रा बढ़ने पर ये प्रदूषण फैलाते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना ग्रीन हाउस प्रभाव।
या डायरेक्ट भी अपन इसको बोल सकते हैं कि इनकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनने से क्या बन रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव हमें किससे बचाता है, तो फिर बेटा ओजोन परत क्या करेगी, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ये ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आता है और वापस इसको बाहर नहीं जाने देगी, इसलिए हमारा तापमान बना रहता है, ठीक है। लेकिन ये ना हो तो तापमान कैसा हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये आके डायरेक्ट टकराएगी, इसमें से पार नहीं हो पा रही है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे जा तो रही है स्पीड से, लेकिन बाय चांस कभी आने वाले समय में ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसकी परत या इसकी मोटाई बढ़ गई तो सूर्य की किरणें आ ही नहीं पाएगी। जब आ ही नहीं पाएगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, दूसरा हमारा माइनस में तापमान हो जाएगा, जिसमें जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्या, हाँ, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे टॉपिक दे रखा है, फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। LDC 2018 में क्वेश्चन था CFC वाला, इसकी फुल फॉर्म में पूछी थी, पर अब गया वो टाइम, है ना, अब फुल फॉर्म में नहीं पूछता। फुल फॉर्म पूछेगा तो पूरी बड़ी दे के पूछेगा, ठीक है। ये लिख लिया, मात्रात्मक भी हो गया। प्राथमिक प्रदूषक लिखो, प्राथमिक प्रदूषक, वे पदार्थ जो अकेले ही प्रदूषण फैला सकते हैं, जो अकेले ही प्रदूषण फैला सकते हैं या उत्पन्न करते हैं। वे पदार्थ जो अकेले ही फैला सकते हैं या उत्पन्न करते हैं, जैसे SO2, सल्फर डाई, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था मैंने, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वे पदार्थ जिनके या वे पदार्थ जो अकेले ही क्या कर सकते हैं, प्रदूषण फैला सकते हैं, क्या कहलाएंगे, प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे SO2 और CO, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बताया था ये हमारे लिए हानिकारक होती है सबसे ज्यादा, और ये धुएं से निकलती है अधिकतर, वाहनों के धुएं से, है ना। इसलिए अगर RTO वाला चाहे तो अपनी गाड़ियों को रोक सकता है कि हमारे पास पॉल्यूशन कार्ड नहीं हो तो 6 महीने तक वैलिडिटी रहता है, ठीक है। जैसे आज हम गाड़ी चेक करवाएंगे, RTO वाला वैसे तो रोक ली तो मतलब अगर उसके जस गए तो चालान कर देगा। इंडिकेटर नहीं जल रहा, तेरी हेडलाइट नहीं जल रही, हेलमेट नहीं है, RC नहीं है, लाइसेंस नहीं है, नहीं हवा फवा तो नहीं ठीक है। ये जैसे हमारे हानिकारक क्या होती है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जुड़ती है किसके साथ जुड़ती है, जैसे मान लो ये सिंगल फेफड़ा है, इधर मैंने खांच को दिए, हृदय पाया जाता है, इस खांच हृदय इस तरह पे पाया जाता है ना। अपन दौड़ देते हैं, कैसे देते हैं, ये किसी से हाथ मिलाते हो तो कैसे मिलाते हो, या ऐसे हाथ रखते हो यहाँ पे, या दौड़ देते हो तो भी यूं दिल से, हम दिल से आपको दौड़ दे रहे हैं। अब 12 तो कौन पढ़ा हो, नहीं 12 जेब नहीं रहे, ये होता है कि दिल से तुम्हें अपन सलाम कर रहे हैं या दौड़ दो, है ना, ये ठीक है। ये जैसे मैंने बनाया, यहां से हमारे ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। ये मान लो फेफड़ों में, और फेफड़ों के यहाँ डायफ्राम और कुपिकाएं पाई जाती है। फेफड़ों के कार्य करने की इकाई कुपिका, या फेफड़ों की इकाई कुपिका, जैसे किडनी की नेफ्रॉन। हाँ, ये कुपिकाएं क्या करेगी, जैसे मान लो ये रक्त की नलियां बह रही है, ठीक है। जैसे हम धमनी और सिरा पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। इसमें क्या है, रक्त, और रक्त में तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे श्वसन में, और इसमें क्या थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितनी मात्रा में जुड़ती है हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ही जुड़ेगी, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो
उसमें क्या जुड़ेगी, ये जो ऑक्सीजन जुड़ रही थी उससे 300 गुना तेजी से क्या जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितने गुना, 200 से 300 गुना तेजी से, यानी ऑक्सीजन तो यही रह जाएगा ना, तो ये जुड़ के अंदर, ठीक है। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी रक्त में, तो क्या वैसे दम घुटेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस, क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। सब में करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब लिखो द्वितीयक, द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक प्रदूषक, इन प्रदूषक को पदार्थ भी लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे अपन, द्वितीयक प्रदूषक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं तो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक प्रदूषक। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, धूम्रकोरा, एग्जाम्पल में लिखो धूम्रकोरा, धुआं प्लस कोरा। अब एक नोट करके लिखो, नोट, ठीक है। लंदन स्मोक, है पहले नोट लिखो एक, फिर मैं वो दोनों लिखा दूंगा। लंदन स्मोक व लॉस एंजल्स, लंदन स्मोक व लॉस एंजल स्मोक की घटनाएं द्वितीयक प्रदूषकों के कारण ही हुई है। वो मैं लिखवा दूंगा, पहले आपको यही नाम लिखना है एक बार। लंदन स्मोक व लॉस एंजल्स स्मोक किसके कारण फैली है, द्वितीयक प्रदूषक के कारण फैली है, ठीक है। अब या तो ये लिख लो डायरेक्ट, है ना, पहले लिख लो लंदन स्मोक, लंदन स्मोक, यह घटना, लंदन स्मोक हेडिंग डालो छोटी सी, नोट में लिख लो ना लंदन स्मोक, उसमें लिखो यह घटना 1952 में, यह घटना 1952 में, यह घटना 1952 में धुएं से निकले, यह घटना 1952 में धुएं से निकले सल्फर के ऑक्साइड, यह घटना 1952 में धुएं से निकले सल्फर के ऑक्साइड तथा जलवाष्प के मिलने से H2SO4, यह घटना 1952 में धुएं से निकले सल्फर के ऑक्साइड व जलवाष्प के मिलने से सल्फ्यूरिक अम्ल, ब्रैकेट में लिखना है H2SO4 के कारण हुई, H2SO4 के कारण हुई। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ल और फ दोनों आते आते हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के कारण हुई, ठीक है। फिर दूसरा लिखो अपने लॉस एंजल्स स्मोक, ये कब हुई थी, 43, है ना, लॉस एंजल्स स्मोक, इसमें लिखना है यह घटना 1943 में, यह घटना 1943 में धुएं से निकलने वाले
यह घटना 1943 में धुएं से निकलने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड व जलवाष्प के मिलने से क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के बनने से हुई। नाइट्रिक ऑक्साइड के जलवाष्प से मिलने पर बने नाइट्रिक यह घटना 1943 में धुएं से निकलने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड के जलवाष्प से मिलने पर बने नाइट्रिक अम्ल के कारण हुई। नाइट्रिक अम्ल के ब्रैकेट में लिख लेना HNO3। हो गई। 6 प्रदूषक लिख लिए। लिख लिए, याद हो गए 6 पक्का। अब बताओ देखिए, ठीक है। पहला तो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। इसका निर्णय कब हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन में, ठीक है। जैसे जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रदूषक, ठीक है। प्रदूषक अपन कितने पढ़े, 6। पहला कौन सा था, जैव निम्नीकृत प्रदूषक। इसमें क्या था कि वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा आसानी से अपघटन किया जा सकता है। एग्जाम्पल में रसोई घर का कचरा, कपड़ा, पेड़ों की पत्तियां, साबुन। दूसरा इसका उल्टा, जिसका अपघटन नहीं किया जा सकता, जैसे एग्जाम्पल में पारा अपमार्जक, ये याद रखना। बाकी रबड़, प्लास्टिक ये तो आपको पता है कि इनका अपघटन नहीं होता, ठीक है। फिर आता हमारे पास तीसरा गुणात्मक, यानी इनकी सूक्ष्म मात्रा ही क्या करेगी, प्रदूषण फैला देगी, जिनमें था हमारे विभिन्न प्रकार के रसायन। फिर आता है हमारे पास मात्रात्मक, यानी इसकी सूक्ष्म मात्रा या इनकी निश्चित मात्रा तो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, जो ना तो प्रदूषण फैलाती है ना ही हानिकारक है, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने पे ये क्या करती है, प्रदूषण फैलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी, 0.03%। ये ना तो हानिकारक है ना ही प्रदूषण फैलाती है। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव बनाएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सा था, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में क्या था कि एक यानी सिंगल पदार्थ क्या कर देगा, प्रदूषण फैला देगा, जैसे SO2 और CO, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हमने पढ़ा द्वितीयक। द्वितीयक में था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे, प्रदूषण या प्रदूषक फैलाएंगे, जिसमें धूम्र, कोहरा यानी धुआं व कोहरा एग्जाम्पल है। इसके आधार पे जो द्वितीयक हमारा प्रदूषक था, इसके आधार पे 2 घटनाएं हुई थी, ठीक है, लंदन स्मोक और लॉस एंजल्स स्मोक। लंदन स्मोक कब हुई थी, 1952, ये 43, ठीक है। ये जब हुई थी, इसमें क्या होता है कि जो सल्फर के ऑक्साइड है वो जलवाष्प के साथ मिले तो कौन सी वर्षा हुई, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बना, इसके कारण ये घटना हुई। दूसरा के जो धुएं से निकला नाइट्रिक ऑक्साइड और जलवाष्प में मिला, उसकी वजह से क्या बना, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, इसकी वजह से ये घटना हुई। अब किसी को दिक्कत हो तो बताओ, जाना है, जाओ। हाँ भाई, किसी को नहीं है, अगला लगाओ ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण